आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है रैखिक असमीकाएं। ठीक है, यानी लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन। तो रैखिक असमीकाएं चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना कितनी चीज़ें हैं, बस हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें सीखेंगे कि कोई आपकी रैखिक समीकरण दी होगी। रैखिक समीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल की पावर सिंपल 1 होगी। वेरिएबल्स की पावर क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, वेरिएबल्स कहने का मतलब ये हुआ जो चर पद होगा उसके पावर क्या होगी? 1 होगी। और आप लोगों को शायद इसमें पढ़ना भी है, एक ही चर की बात की गई है, एक ही चर की बात की गई है। तो रैखिक असमीकाएं होती क्या हैं? रैखिक असमीकाएं होती क्या हैं वो चीज़ हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे, उसके बाद में बात करते हैं रैखिक असमीकाओं के बारे में। पहली चीज़ तो ये होती है समीकरण क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन मान के चलो, इक्वेशन एक तरीके से दी जाए, इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। मान के चलो अगर दिया है 2x दिया है, ठीक है, 2x दिया हुआ है और दिया है +3y। क्या दिया है? +3y। 2x दिया है और +3y, तो इसको क्या बोलोगे? समीकरण बोलोगे, बराबर 0। इसको क्या बोलोगे? समीकरण बोलोगे। x y के मान जो रखोगे उस हिसाब से, यानी 0 आ जाए तो x का मान क्या रखोगे? x का मान अगर मान लिया जाए क्या? 3। x का क्या मान मान लिया जाए? 3। और y का मान लिया जाए -2। y का मान लिया जाए -2, तो क्या ये 0 हो जाएगा? x का मान 3 मान लिया जाए, y का मान -2 मान लिया जाए, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा माइनस, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी आपका प्लस का 6 है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती हैं, इनको बोलते हैं हम लोग समीकरण। और रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं? रैखिक असमीकाएं किस तरीके से लिखी जाती हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर दिया है x +7 बड़ा है 0 से, x +7 बड़ा है 0 से, तो x के मान हम लोगों को ऐसे लेने हैं कि 0 से बड़ा है, यानी x का मान 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 0 भी ले सकते हो, माइनस में भी कुछ वैल्यूज ले सकते हो। बस कंडीशन ये रहेगी कि इसका जो मान, जो ये टोटल मान रहेगा, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ये चीज़ होती है, यानी इक्वलिटी का साइन। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में इक्वलिटी का भी साइन लगेगा। जिससे अगर ये बोल दिया जाए x +7 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कहने मतलब हुआ x +7 जो है इतना टर्म्स 0 से बड़ा है और बराबर भी होगा, तो दोनों कंडीशन होंगी। तो रैखिक जो असमीकाओं की बात करने जा रहे हैं। अब रैखिक वर्ड क्यों आया? रैखिक वर्ड इसलिए आया क्योंकि वेरिएबल्स यानी चर पद की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो बात करेंगे, केवल 1 चर पद की बात करेंगे। उसके पावर क्या होगी? डिग्री क्या होगी? 1 होगी केवल। चर आपका भी एक रहेगा, जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग की बात की जा रही है, और आपके चर के पावर भी कितनी रहेगी? 1 रहेगी। बात समझ में आई? लेकिन उससे पहले हम लोग ये बड़ा और छोटा का मतलब ये सब हम लोग समझ लेते हैं। इन्हीं को बोलते हैं असमीकाएं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? असमीका बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मान के चलो उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए, तो अगर बोला जाए 2 जो है और इधर 3 लिख दिया, या 5 लिख दो, 2 और 5 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 5 और 3। ठीक है, अब एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। ठीक है, अगर इसमें बीच में साइन बोला जाए कि 2 जो है और 5 से क्या संबंध रखेगा, तो 2 जो है 5 से क्या है? छोटा है। 2 जो है 5 से छोटा है, वैसे भी छोटा है। अगर यहाँ की बात की जाए तो 5 क्या 3 से बड़ा है? जी हाँ, 5 3 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे और नंबर्स ले लो, जैसे 24 दिया है और 48 दिया है, 48, तो इसमें क्या, किस साइड साइन लगाएंगे? इस साइड, यानी 24 छोटा है किससे? 48 से। ये बोल सकते हो 48 बड़ा है 24 से। यहाँ तक बात समझ में आई? ऐसे तो हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, अगर कहीं पर ये बोल दिया जाए कि 2 जो है, या ऐसे बोल दिया जाए x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, और x को डिफाइन कर दिया जाए, x किसी तरीके से डिफाइन कर दिया जाए कि x का मान बोल दिया जाए कि आपका x जो है प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। लेकिन प्राकृत संख्या होगी तो यहाँ पे 1 कर लेंगे, तब सही रहेगा। x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो x क्या है? प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या है हम लोग 1 से स्टार्ट भी करते हैं एंड सो एंड लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी 1 तो रहेगा ही,
और भी जो नंबर्स रहेंगे, यानी एक तो 2 कंडीशन हो जाएंगी, एक तो 1 रहेगा, दूसरी चीज़ 2 3 4 5 यानी 1 से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि कैसे, यानी इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन या आर इक्वल का मतलब क्या होता है, यानी बड़ा है यक्स जो है 1 से बड़ा लेना है और यक्स 1 के बराबर भी लेना है, इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड हैं। बात समझ में आई। तो ये हम वर्ड इसलिए डिफाइन कर रहे थे, ये छोटे छोटे नंबर्स लिए हैं और इसमें तो हम लोग पहचान भी जाते हैं कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, लेकिन इनसे हम लोग 2 फार्मूले ड्राइव किए। फार्मूले का मतलब ये हुआ, अगर बात की जाए -2 और इधर लिख दिया जाए -4 और -4 लिख दिया जाए, तो इसमें अब बताओ कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। -2 और -4 की बात की जा रही है, -2 और -4, तो कौन सा बड़ा होगा, -2 बड़ा होगा -4 से, -2 बड़ा होगा -4 से। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुई बात। ठीक है, अगर बात की जाए -24 और -48, ठीक है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो इसमें -24 बड़ा होगा, -24 बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक बात भी क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं हम लोग जो फार्मूले की बात करने जा रहे हैं, अगर इसी में हम -1 से गुणा करा दें बोथ साइड, यानी जो हम लोग असमीकाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये और ये 2 वर्ड, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से हम लोग मान के चलेंगे कि इक्वल लिखा हुआ है, यानी जो भी समीकरण दी होंगी, जैसे ये समीकरण दी हुई थी, ठीक है, यानी एक जो समीकरण दी हुई थी तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 था, यानी बराबर 0 मान के चलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या होती है, जैसे ये हम मान लिए हैं कि ये भी बराबर होगा, लेकिन बराबर के मान के चल रहे हैं, लेकिन देखो साइन तो यही रहेगा, लेकिन माइंड में सोच के चलेंगे कि ये बराबर में लिखे हुए हैं। तो अभी यहाँ माइनस आ गया, अगर इसको हम माइनस एडजस्ट करते हैं, अगर माइनस जहाँ हटाएंगे दोनों साइड, जहाँ माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लेस देन 4। देखो साइन बदल गया, बीच वाला साइन बदल गया, क्यों बदल गया, क्योंकि हमने माइनस हटाया, क्या किया, माइनस हटाया, ये कह सकते हो -1 से दोनों पक्षों में क्या किया, गुणा किया, क्या किया, गुणा किया। तो ये एक स्टेटमेंट बन जाएगा, कि अगर इस तरीके की असमीकाएँ दी हुई हैं, ठीक है, मान के चलो जनरल डिफिनीशन की बात की जाए, अगर दिया है ए ग्रेटर देन बी, तो अगर सी ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब ये हुआ, सी लेस देन 0, यानी सी का मान जो हम लोग -1, यानी ये सी का मान एक तरीके से बोलोगे, ये फार्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 ही फार्मूले हैं जिसमें चेंज होता है, ठीक है। सी लेस देन 0 यानी सी का मान नेगेटिव लेने पर, तो अगर सी दोनों साइड गुणा करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, इसका साइन यानी ये वाला साइन आपस में चेंज हो जाएगा। जहाँ ए ग्रेटर देन बी लिखा गया था, ए ग्रेटर देन बी, तो हो जाएगा ए सी लेस देन बी सी। जहाँ पे देखो यहाँ पे हो नहीं गया था 2 लेस देन 4। बात समझ में आई, ठीक है। और अगर दिया है, मान के चलो ये हम लोग नंबर लिए थे, या ये नंबर ले लो, यही ले लो नंबर, -2 ग्रेटर देन -4 बोले ही थे। अगर दोनों साइड हम 2 जोड़ दें प्लस का, दोनों साइड देखो, -2 + 2 ग्रेटर देन -4 + 2, दोनों साइड हमने 2 जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2, तो 0 तो भी बड़ा है -2 से, 0 तो बड़ा ही है -2 से। तो कहने का मतलब यहाँ भी एक स्टेटमेंट निकल के आ गया। क्या निकल के आया कि अगर बोला जाए कि ए और बी हमारे कोई नंबर्स हैं, या कोई वेरिएबल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, वेरिएबल्स होंगे तो कंडीशन वहाँ रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ए और बी कांस्टेंट हैं, अचर पद हैं, और ये कंडीशन है, यानी ए ग्रेटर देन बी है, यानी ए बड़ा है बी से, और सी ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब ये हुआ, जो हम ये सी प्लस किए थे, सी ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो क्या कोई इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, बीच वाले चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ देखो सी लेस देन 0 किए थे तो बीच में परिवर्तन हो गया था, ये ग्रेटर देन था, फिर क्या हो गया,
लेस देन, यानी ये वाला टर्म्स छोटा हो गया था। यहाँ पे देखो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी एग्जाम्पल में, इसी उदाहरण में अगर -2 ग्रेटर देन -4 था, है भी, पहले से भी बता चुके हैं, ठीक है। अगर इसमें हम c माइनस कर दिया जाए, -2 कर दिया जाए, यानी c -2 कहने का मतलब ये हुआ कि अगर -2 दोनों साइड जोड़ दिया जाए या बोल दो घटा दिया जाए, ठीक है। घटाने का नहीं बोलेंगे क्योंकि -2 बोल चुके हैं, या फिर ये बोलो कि -2 घटा दिया जाए। क्या बोला जाए कि 2 जो है हम घटा रहे हैं दोनों साइड, तो -2 पहले से था, ये -2 हम घटा रहे हैं, तो ग्रेटर देन -4 -2 ये साइन नहीं चेंज होगा। अगर साइन, अभी रुक जाओ, साइन नहीं लगाते हैं, देखो -4 क्या हो जाएगा, -4, इस साइड क्या हो जाएगा -6, तो ये तो भैया बड़ा ही तो आएगा, यानी -4 जो बड़ा रहेगा किससे, -6 से, वैसे भी बड़ा है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर c का मान 0 से कम भी लो और c का मान 0 से ज़्यादा, यानी कहने का मतलब धनात्मक भी लो c का मान, जो हम लोग बात कर रहे थे 2 और 2 की, यानी एक बार धनात्मक लिए थे, एक बार ऋणात्मक लिए थे, तो ऐसे इसमें बात की जा रही है जनरल डिफिनीशन की, यानी जनरल फार्मूले की बात की जा रही है। तो अगर इस साइड हम ऐड भी करें a + c, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब a + c करो या a - c करो, और अथवा a - c, तब भी कोई साइन में परिवर्तन इसमें नहीं होगा, कोई भी साइन में परिवर्तन नहीं होगा। कब कंडीशन, जब ये कंडीशन होगी। यहाँ तक बात समझ में आई, बाद में यहाँ से क्लियर हुआ ना। बस इसमें थोड़ा चेंज होगा, जहाँ c < 0, यहाँ पे क्या किए थे, गुणा किए थे, क्या किए थे, गुणा किए थे। अगर यही कंडीशन बात की जाए भाग देने पर, यही कंडीशन की बात की जाए भाग देने पर, और साइन आपका रहेगा क्या, साइन आपका रहेगा नेगेटिव, जो भी इस नंबर से भाग देंगे, जैसे -2 ये ग्रेटर देन -4 था, अगर c बराबर हम -1 से क्या दें, भाग दें, क्या दें, भाग देने पर, तो -1 से भाग दोगे, ठीक है भाई, -1 से, अब साइन हम नहीं लगा रहे हैं, अभी बताएंगे, -1, तो ये तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा 2 और 4, तो क्या होगा भाई, 2 तो छोटा हो गया 4 से, 2 तो वैसे भी छोटा है, तो साइन यहाँ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो कि अगर ये करते हैं हम लोग a/c, तो हो जाएगा b/c, ठीक है। इसी में अगर a से गुणा करते, c से गुणा करते हैं, तो ये कंडीशन हो जाएगी, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन c क्या लेना है, <0, यानी नेगेटिव c लेना है। अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लियर और करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा समझा दे रहे हैं। यही फार्मूले लिखे हुए हैं, फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं, देखो नंबर से ही पता चल जा रहा होगा कि कैसे क्या करना है। बस दो ही में चेंज होता है। एक तो c जब हम लोग, यानी कोई भी अननोन नंबर्स, कोई अचर पद से या चर पद से भी हम लोग गुणा करेंगे नेगेटिव साइन से, किससे, नेगेटिव साइन से, तो साइन बीच का चेंज होगा। अगर बड़ा का लगा हुआ है, इस साइड मुंह खुला हुआ है, तो उस साइड मुंह खुल जाएगा, ठीक है। अगर डिवाइड भी कर रहे हैं तब भी ये कंडीशन हो जाएगी, देखो ये बता दिए। अगर जोड़ रहे हैं c < 0 या c < 0 का मतलब कोई अचर पद से चाहे प्लस में जोड़ो या घटाओ, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। ये बात समझ में आई। अगर इक्वलिटी का भी साइन लगा हुआ है, अगर इक्वलिटी का भी साइन लगा है, मान के चलो a ≥ b, हम लोग अभी समीकरण में पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा बेहतर समझेंगे, ठीक है। तो वहाँ भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। बस दो फार्मूले निकल के आए, एक तरीके से कह सकते हो कि अगर किसी भी असमिका टाइम में ये नंबर्स दिए हुए हैं, यानी ये चारों तरीके के जो हम यहाँ लिखे थे, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मान चलो x नंबर है, यहाँ पर क्या है y, तो x बड़ा है y से, x बड़ा है किससे, y से, यहाँ x है यहाँ y, यानी x छोटा है y से, इसको ये बोलेंगे x छोटा है किससे, y से। यहाँ भी x y डाल दो, तो इसका मतलब ये होता है कि x बड़ा है y से और x बराबर भी है y के, x बड़ा है y से या फिर x बराबर है y के, दोनों कंडीशन रहेंगी। यहाँ पे अगर x y डाल दो, तो यानी x क्या है, छोटा है y से, और x बराबर है y के, या भी बोल सकते हो x छोटा है y से या x बराबर है y के। तो ये होते हैं दो तरीके के यहाँ फार्मूले की बात की गई। फिर से एक बार बता रहे हैं
कि अगर कोई इस तरीके से हम लोगों को नंबर्स मिलेंगे या फिर कोई समीकरण मिलेंगी जो कि रैखिक समीकरण की बात करने वाले हैं, रैखिक समीकरणों की बात करने वाली हैं, तो लीनियर इक्वेशन यानी इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी, तो इस साइड जोड़ो या घटाओ, जोड़ो दोनों साइड कुछ या घटाओ, चाहे प्लस का जो मतलब जोड़ो या घटाओ, बात वही हुई। अगर जोड़ रहे हो तो प्लस का जोड़ रहे हो तो जोड़ना हो जाएगा, अगर माइनस जोड़ो तो घटा रहे हो कोई नंबर्स, तब कोई परिवर्तन इस साइन में नहीं होगा। अगर नेगेटिव साइन से हम लोग गुणा या भाग करते हैं दोनों पक्षों में, यानी इसमें भी, तब साइन ये वाला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इक्वलिटी है तो इक्वलिटी भी उल्टा लग जाएगी, हालांकि इक्वलिटी भी उसी के साथ चलती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। बस क्या करना है, नेगेटिव साइन से गुणा करेंगे या फिर भाग देंगे, तब साइन चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। इतना थोड़ा जितना समझाए हैं, ये कहने का मतलब ये नंबर से लेके चले थे, अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि यक्स के हम लोगों यहाँ मान निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? यक्स के मान की क्या पॉसिबल मान हो सकते हैं। कोई भी समीकरण दी होगी, जैसे अभी हम एक समीकरण लिए थे कि यक्स का मान 3 रखो या वाई का मान -2 रखो, लेकिन और भी ले सकते थे। अगर यक्स का मान -3 ले लो और वाई का मान +2 लो, वाई का मान क्या लो? +2 लो, तो क्या हो जाएगा? तब भी इक्वलिटी 0 हो जाएंगे, तब भी इक्वल क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और भी मान ले सकते हो, अगर प्रमेय संख्या में भी ले सकते हो, तब भी मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो नंबर से निकल के आएंगे। ऐसे हम लोग बात करने वाले हैं इंटरवल की, यानी अंतराल की। किसकी बात करेंगे? अंतराल की। यानी कहने का मतलब ये हुआ, x की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, उसके बाद में देखते हैं इसके आगे भी वैल्यू निकल के आएगी, तो बाद में बात करते हैं। अभी इसको हम रफ करते हैं, क्वेश्चन में और क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि दो जो फार्मूले की बात की गई, बस वो क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, उससे और क्लियर करेंगे जो हम थोड़ा वहाँ पे समझाए थे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया गया, निम्नलिखित असमीकाओं को हल कीजिए। यानी जो असमीकाएँ दी गई हैं उनको हल करना है। असमीकाएँ क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे क्योंकि बराबर का साइन नहीं है। ठीक है, एक तरीके से ये भी बोल सकते हो, बराबर का साइन नहीं है। अगर ये साइन, कहने मतलब ये हुआ, ये हम असमीकाएँ बताए थे, इतनी तरीके के होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल। ठीक है, तो ये असमीकाएँ अगर हैं, यानी इस तरीके के साइन लगे हुए हैं, तो इनको बोलेंगे असमीकाएँ हैं। ठीक है, और कौन सी असमीकाएँ? रैखिक असमीकाएँ। कहने का मतलब ये हुआ, यक्स की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है, वेरिएबल्स भी 1 है। ठीक है, हालांकि 2 वेरिएबल्स होते तो भी उसको रैखिक असमीकाएँ ही बोलते, लेकिन वेरिएबल भी यहाँ हम लोगों को कितना है? 1 ही है, तो और आराम लगेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये कंडीशन दी हुई है, यानी 3x + 12 जो है, -3x + 12 लेस, यानी छोटा है किससे? 0 से। तो x के कितने मान ऐसे माइंड में हम लोग चूज करेंगे कि x के मान कौन से रख दें जो 0 से छोटे हों, जो 0 से छोटे हों। कहने का मतलब तो यही हुआ, x के कौन कौन से मान रख दें कि ये जो टर्म्स आए वो 0 से क्या है? छोटा है, 0 से छोटा है, निगेटिव वैल्यू है। क्या है? निगेटिव वैल्यू है। तो अभी हम कुछ स्टेटमेंट बताए थे कि ऐसे कंडीशन में हम लोग ऐसे फिर माइंड में सोचते रहे कौन कौन से मान रखेंगे, तो ऐसे में हम लोगों को एक्स की वैल्यू तो कुछ फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, एक्स की वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे एक्स निकाला जाता है? देखो, एक तरीके से एक्स ही बोल सकते हो कि कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो -3x है, ठीक है, +12 ये दिया है लेस देन 0। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि x को केवल अकेले सोचे कि x बचे, या फिर 12 को हम इस साइड भेज पाएँ, क्योंकि इसको मान के चलेंगे कि बराबर का काम ये कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बराबर का। कहने मतलब ये इस साइड चला जाएगा, लेकिन कैसे जाता है वो भी बता रहे हैं। अभी जो हम रूल बताए थे उसी के अकॉर्डिंग जाता है, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सीख जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कैसे डायरेक्टली करते जाएंगे क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पे देखो क्या करेंगे, -12 दोनों साइड क्या करेंगे? दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने पर किसको जोड़ रहे हैं? -12। और बताए भी थे कोई भी, ये आपका सी है, क्या है? सी, एक तरीके से जो हम लोग अभी फार्मूले की बात किए थे, ये सी है, तो यानी निगेटिव साइन है तो जोड़ रहे हैं। तो वहाँ क्या बताए थे? सी चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जोड़ रहे हैं, जोड़ने का वर्ड आ गया, चाहे सी आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, पॉजिटिव है निगेटिव यानी धनात्मक या ऋणात्मक को जोड़ने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इस साइन में।
तो -12 और इधर भी कर दिया क्या माइनस का 12। यहाँ तो बात समझ में आई। अब -12 ये वाला गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, लेस देन ये -12, साइन नहीं चेंज हुआ। किस लिए नहीं चेंज हुआ, क्योंकि चाहे जोड़ो या घटाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन इसमें कोई अंतर नहीं है, बस भाग देने पर नेगेटिव साइन से, केवल नेगेटिव साइन से अगर भाग या गुणा करने पर तब साइन चेंज होता है। बात समझ में आई। अब देखो ये -3x है, -3x और लेस देन -12। अगर हम ये कर लें कि यहाँ सिंपल x बच जाए, एक साइड x बचाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये कर लें कि -1 से क्या करें भाई, माइनस भी हटा दें, कोशिश रहती है माइनस भी हटा दें, तो क्या करेंगे, -1 से क्या करें, गुणा करने पर दोनों पक्षों में। बात समझ में आई। दोनों पक्षों में -1 से गुणा करेंगे, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ -1 गुणे -3x पहले से था, लेस देन -12 गुणे -1। अभी साइन न लगो, क्या बताए थे, -1 से गुणा करने पर दोनों पक्षों, यानी किसी भी ये c एक तरीके से लिखा हुआ है, यानी -1 से, यानी जहाँ नेगेटिव साइन से गुणा करते हैं कोई भी नंबर से और या फिर भाग देते तो साइन क्या हो जाता है, आपस में बदल जाता है। तो ये भैया हो जाएगा ग्रेटर देन। बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, क्या हो जाएगा 3x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x ग्रेटर देन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 12। बात समझ में आई। अब कर दो 3 से भाग, क्या कर दो 3 से भाग देने पर दोनों पक्षों में। अब 3 यहाँ हमारा धनात्मक है, 3 हमारा क्या है धनात्मक है, तब कोई साइन में परिवर्तन नहीं होगा, बस ऋणात्मक में परिवर्तन होगा गुणा या भाग करने पर बस। और चाहे जोड़ो कुछ या घटाओ या गुणा करो, धनात्मक या ऋणात्मक में जोड़ो या घटाओ, यानी जोड़ो या घटाओ कहने मतलब उसमें सी आपका जो रहेगा ऋणात्मक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बस इसमें ये चेंज होगा, गुणा या भाग करने में अगर नेगेटिव साइन से कर रहे हो तब ये साइन चेंज होगा, और किसी में साइन नहीं चेंज होगा। तो 3 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा 3x/3 ग्रेटर देन 12/3, तो कट कर दो 4 3 12, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया 4, x ग्रेटर देन 4 आ गया, यानी x का मान जो है 4 से ज़्यादा होगा तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, यानी जो भी x का मान लिया जाएगा 4 से ज़्यादा लिया जाएगा तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, कहने का मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 0 से आएगी। यहाँ तो बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर हुआ बात। और देख लो एक चीज़ कि अगर x ग्रेटर देन कुछ साइन लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है, तो आप लोग सेट में यानी संबंध में आप लोग पढ़ चुके होंगे रिलेशन में, ठीक है। संबंध फलन जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 था उसमें हम लोग इंटरवल की बात करते थे। x ग्रेटर देन 4 यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4 से ज़्यादा, 4 से x का मान 4 से ज़्यादा, कहाँ तक ज़्यादा ये नहीं पता, लेकिन 4 से ज़्यादा यानी ये धनात्मक वैल्यू है तो नहीं इस साइड जाएंगे। अगर इसको हम 3 तरीके से इसके आंसर ले सकते हो। अगर ये हम वास्तविक संख्या की रेखा बना दें, वास्तविक रेखा है, ठीक है, यहाँ डॉट डॉट कर सकते हो, कहने मतलब ये हुआ कि इसके आगे भी बहुत बड़ी रेखा है, ठीक है, डॉट डॉट। अब यहाँ मान के चलो 0 है, यहाँ मान लो ये 4 है, यहाँ क्या है 4 है भाई, 4 है तो x का मान 4 से ज़्यादा, यानी इस साइड जाएंगे तो ये होता है इनफाइनाइट, ये होता है माइनस अनंत, ये होता है प्लस अनंत तो ये होता है माइनस अनंत। तो कहाँ तक, यानी आगे नंबर्स चलते जाएंगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब लेकिन ये देखो ये ग्रेटर देन 4 है, अगर जब ग्रेटर देन अगर इक्वल वाला साइन लगा होता तो यहाँ पे डॉट कर देते, ओपन इंटरवल ऐसे लिखा जाता है, यानी खुले अंतराल की बात की जाती है तो हम लोग गोला कर देंगे 4 पे, ठीक है। तो कहाँ से जाना है, x बिलोंग्स टू, यानी x के जो मान रहेंगे 4 से इनफाइनाइट तक, 4 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। अनंत की वैल्यू तो हम लोग को पता ही नहीं होती है, तो यानी 4 से इनफाइनाइट तक ओपन इंटरवल है, ये खुले अंतराल में लिखा गया है, या फिर इसी को कहीं कहीं हो सकता है लिखा मिल जाए 4 कामा इनफाइनाइट, 4 कामा इनफाइनाइट, तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं, यही चीज़ लिखा हुआ है। ये बात समझ में आई। यही क्वेश्चन का आंसर ये बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो, ठीक है। तीनों तरीके से आंसर इसके इस क्वेश्चन के बोले जाएंगे।
यहाँ तो बात समझ में आई कि कैसे हम लोग यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर समीकरण दी होती थी तो यक्स को यानी यक्स के गुणे में कुछ साइन लिखा होता था, बराबर लगा होता था, उस साइड भेज के उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई जो करना होता था कर लेते थे, यक्स का मान निकाल लेते थे। अब यहाँ जो यक्स का मान निकालना होता तो ये दो थोड़ा प्रॉपर्टी हैं। एक फिर से बता दे रहे हैं, एक अगर गुणा करने पर दोनों पक्षों में किसी नेगेटिव साइन से गुणा करेंगे, किसी भी ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तब साइन में परिवर्तन होगा, तब साइन में परिवर्तन होगा। यानी ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करेंगे तब साइन में परिवर्तन होगा। अगर बड़ा का साइन लगा हुआ है तो छोटा हो जाएगा, कहने मतलब इस साइड लगा हुआ है तो उस साइड लगा देंगे बस, ठीक है। जोड़ने या घटाने पे कोई भी साइन में अंतर नहीं आएगा बीच वाले में, ठीक है, जो असमीकाय की बात की जा रही। ये क्लियर हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 2 यानी कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 2 इसी का दिया है 3x - 4, 3x - 4 ग्रेटर देन x + 1। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि x को कोशिश रहे कि ये एक प्रकार से इक्वल का हम बताए थे कि ये बराबर लिखा हुआ है, माइंड में मान के चलते हैं कि ये इधर आ जाएगा। देखो अब ये हम यहाँ भी फार्मूले की बात नहीं करेंगे, ये इधर आ जाएगा, इसको भेज दो उस साइड, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन इसलिए नहीं होगा जब हम लोग गुणा करेंगे नेगेटिव साइन से तब परिवर्तन होगा। देखो 3x को इस साइड ले आओ, 3x को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, सॉरी x को इस साइड लेके आओगे तो -x हो जाएगा, 7 को उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 7। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा आपका 2x ग्रेटर देन 8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग यानी ये भी कह सकते हो 2 गुणे में लिखा है, इस साइड चला जाएगा अपान में हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा x ग्रेटर देन 8/2, तो यानी हो जाएगा 4। यानी x का मान 4 से ज़्यादा लेना है, x का मान जो रहेगा 4 से ज़्यादा रहेगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा। अगर इंटरवल की बात की जाए तो x बिलोंग्स टू 4 से कहाँ तक, 4 से ज़्यादा, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ऐसे रहेगा 4 से ज़्यादा, सॉरी ये आपका लेना है x का मान जो है 4 से ज़्यादा लेना है, x का मान जो है 4 से ज़्यादा लेना है। तो हमारा जो इंटरवल रहेगा यहाँ पे हम लोग इंटरवल क्या लिखे हैं 4, ∞, ये तो सही है ओपन इंटरवल। x का मान ग्रेटर सेम ही आया है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। x का मान जो है 4 से ज़्यादा लेना है तो 4 से यही रहेगा इंटरवल आपका 4 to ∞। बात समझ में आई, ठीक है, 4 से ∞ रहेगा, या रेखा यही आपका रहेगा आंसर इसमें भी। यानी इसी तरीके से आप लोग बना सकते हो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जोड़ के गुणा करके बताए थे, तो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करने का मतलब ये हुआ, ये दिया था हमारा, ऐसे देखो 3x - 7 था ग्रेटर देन x + 1 था, ठीक है। कोशिश ये रहती है कि जो अचर पद है पहले उनको ख़त्म करें, उनको क्या करें, ख़त्म करें। तो क्या करें, इस साइड तो कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा करें कि हम अगर इसमें दोनों साइड 1 से घटा दें, यानी -1 से क्या करें, जोड़ दें, जोड़ने पर दोनों पक्षों में देखो इसी तरीके से भी कर सकते हो, यानी 3x - 7 - 1 ग्रेटर देन x + 1 - 1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3x - 8, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ बात। अब यहाँ x है, x को इस साइड लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम नहीं लाने का मन है तो ये कह दो कि x - x जोड़ने पर, लेकिन कंडीशन डाल दो x - x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो कि x जो है 0 से बड़ा है, ठीक है, घटाने पर दोनों पक्षों में, घटाने पर यानी दोनों पक्षों में घटा रहे हैं, तो 3x - 8 - x ग्रेटर देन, इसमें भी साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, x - x, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x - 8 ग्रेटर देन, यहाँ क्या बचेगा 0। बात समझ में आई। अब क्या कहोगे कि प्लस का 8 दोनों साइड जोड़ने पर, इसमें भी कोई साइन में परिवर्तन नहीं होगा, तो 2x - 8 + 8 किस लिए किया, क्योंकि हमको x सिंपल रखना है, तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 8। अब क्या कहोगे कि 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में, तो 2 से भाग देने का मतलब प्लस संख्या से भाग दे रहे हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यानी हो जाएगा 2x/2 ग्रेटर देन 8/2, तो यानी क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो यानी हो जाएगा x ग्रेटर देन 4। तो देखो यही तो आया था जो पहले निकाले थे। तो कहने का मतलब वो सिंपल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तरीका वो होता है जो लास्ट में भी बताएं जस्ट,
ये तरीका होता है हम लोगों को निकालने का, ये तरीका होता है हम लोगों को निकालने का कि x का मान कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या मान इसके पॉसिबल मान आएंगे, तो इसका भी मान यही हो जाएगा, यानी जो ऐसे निकल के आया था x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट, या फिर ये आंसर लिखो या फिर ये लिखो। तो पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा, तभी ये दो निकल के आएंगे, ये और ये। बात समझ में आई? ठीक है, इसको रफ करते हैं। फिर रफ करने का मतलब ये हुआ, आप जो क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, और जो इसके अगले नेक्स्ट पार्ट रहेंगे, यानी थर्ड से लेके यानी 1 और 2 करा दिए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, वहाँ पे और डिस्कस करेंगे अच्छे से।